Hello students, myself Jyoti Durga. Welcome back for Python tutorial. I hope you have liked all my videos. So today I'm going to teach you conditional statements. अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा होप आपको समझ में आ गया होगा और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपने प्रैक्टिस करी होगी क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मुझे भी पाइथन इतना पसंद नहीं था, थोड़ा बोरिंग लगता था, बट आपको अपना इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। जब तक आप इंटरेस्ट जनरेट नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा। So you must do practice and don't you forget to subscribe my channel. I know you love my all the videos and more interesting videos. You subscribe my channel. Okay, fine. Anyhow, now today I'm teach you conditional statement. ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन में जो यूज़ करते हैं दैट इज़ इफ़ कंडीशन। Python support the usual logical condition from mathematics equals to, not equals to, less than equals to, greater than equals to। ये आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। These condition can be used in several ways, most common in if statement and loops। loops अभी हम आगे next video में पढ़ेंगे। And if statement is written by using if keyword and the conditional expression is ended with a colon sign। ओके फाइन, ये इसकी तरीका है कैसे क्या लिखा जाता है। इफ़ कंडीशन लिखेंगे जो आपको कंडीशन देनी है, कॉलन का साइन लगाएंगे आप, ये आप देख रहे हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको मैं प्रैक्टिकली समझा सकती हूँ, इससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स नियर एंड डियर वंस, जिससे उनको ईजिली हेल्प मिले, आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो हेयर टू गो फाइल न्यू, या आई हैव स्मॉल प्रोग्राम्स हेयर। यस, इफ़ का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया मैंने। ए को वैल्यू दी 33, बी को वैल्यू दी 200, सिंपली जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ मैंने कंडीशन लगाई इफ़ बी ग्रेटर देन ए, कॉलन का साइन। क्या बी जो है वो ए से बड़ा है, हाँ या ना, ये चेक करेंगे हम। प्रिंट करवाएंगे इसको। यहाँ पर हमने इसको सेव किया। यस, बी इज ग्रेटर देन ए। ये सिंपल एक इफ़ की स्टेटमेंट है। अगर मैं एक तो इफ़ तरीका हमारा लिखने का, आप एक ही लाइन में सबको लिख सकते हैं। इफ़ शॉर्ट एंड तरीका, आपको अलग अलग लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप सिंपली शॉर्ट एंड वे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है शॉर्ट एंड मेथड। फिर दिस आर फाइन। इफ़ ए ग्रेटर दैन, अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है क्या ए ग्रेटर दैन बी है, तो ये तो है ही नहीं, तो हमने कुछ इसमें मैसेज भी नहीं लिखवाया, तो इस पर कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। तो अब अगर हमने ये चेक करवाना है तो मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज मैसेज प्रिंट नहीं होगा। हमने करवाना है प्रिंट बी अगर ए से बड़ा है। यहाँ पर कंडीशन बी अगर ए से बड़ा है तभी वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा। Yeah, A is greater than B. A is greater than B। यहाँ पर A की वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाएंगे B is greater than A। ओके, ये छोटी छोटी एरर आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं यहाँ पर एरर को ठीक करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या मिस्टेक है। जो आप प्रिंट करवाना चाहेंगे वही प्रिंट होगा, पर आप कंडीशन भी चेक करेंगे कि आपने कंडीशन कौन सी लगाई है। ओके, डबल क्योर्स, ये छोटी छोटी एरर आपको पता होनी चाहिए। अच्छी बात आ रही है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या एरर आती है। ओके फाइन, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स। अनदर इज इफ़ एल्स। इफ आपको समझ में आ गया, अब हम चल रहे हैं एल्स की तरफ। यस, हियर
द एल्स कीवर्ड कैचेस एनीथिंग विच इज नॉट कॉट बाय प्रिसीडिंग कंडीशन। अगर इफ में कुछ ट्रू नहीं है तो हम वो दूसरा एल्स किस में डालेंगे, एल्स में डाल सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, जो इफ का तो सिंपली सेम ही रहेगा जो हमने करा है, इसमें हमने एक नई चीज ऐड कर दी, वो क्या कर दिया, एल्स। ऑल्टरनेट स्टेटमेंट, अगर इफ में कुछ ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली वो फॉल्स दिखाएगा, और इफ में अगर फॉल्स है तो ऑब्वियसली वो एल्स में ट्रू दिखाएगा, ऑपोजिट। अगेन एक स्मॉल एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपने लिखा इफ ए इक्वल टू बी, ये मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट एंड तरीका ऑलरेडी लिखा था, अगर मैं यहाँ पर करूँ, प्रिंट करवा दिया, ओके। यहाँ पर मैं क्या करवाऊँगी, एल्स में, एल्स डबल कॉलन, प्रिंट करवा दिया इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट, ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। दो कंडीशन होनी चाहिए। पहले अगर ए 33 से, पहली कंडीशन क्या है, बी, मेन कंडीशन क्या है, बी ग्रेटर देन ए। क्या बी जो है वो ए से बड़ा है, आप देखिएगा बी क्या है 200 और ए क्या है 33, हाँ जी बड़ा है। क्या प्रिंट करवाया, बी इज ग्रेटर देन ए, अगर कंडीशन ट्रू है। अगर नहीं है तो एल्स में क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसको रन करके देखते हैं हम, हमारा आउटपुट क्या आता है, यस बी इज ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पर मैं ऑपोजिट कर दूँ, अगर मान लो यहाँ मैं 20 कर देती हूँ, नाउ चेक, ए इज ग्रेटर देन बी। दोनों कंडीशन सेम टू सेम बैक टू बैक चलेगी, जो आप उसको हम प्रोसीड करने के लिए बोलेंगे। नाउ आगे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन इज एलिफ। एलिफ जब एक में ही बहुत सारी कंडीशंस हमारे पास होती हैं, देखिएगा एलिफ कंडीशन में क्या है, या एलिफ कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, एलिफ स्टेटमेंट इज एडेड बिटवीन इफ एंड एल्स। इफ और एल्स के बीच में जो बाकी और कंडीशन हम ऐड करते हैं, जरूरी नहीं इफ में तो सिर्फ एक कंडीशन लगी, एलिफ में हम 2-3 कंडीशन और भी डाल सकते हैं। इफ और एल्स के बीच में जो हमारा ब्लॉक होता है दैट इज एलिफ। इसका एग्जांपल आपको देती हूँ मैं, हियर आप अपने इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर मिस्टेक हुई तो आपको एरर आ सकती है। आप बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, एंटर मारेंगे, वो अपने आप इंडेंटेशन ठीक कर लेगा। ए 33 है, बी भी 33 है, कंडीशन क्या लगाया, इफ ब्रेक बी ग्रेटर देन ए, क्या बी ए से बड़ा है, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। एलिफ दूसरी कंडीशन क्या लगाई इसी के साथ ही, ए इक्वल्स टू बी है, अगर है हाँ तो ए एंड बी आर इक्वल। ये दो कंडीशन हमने साथ लगा के प्रिंट करवा दी, तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली ए एंड बी आर इक्वल। और अगर नहीं है, इसके साथ हम एक और कंडीशन डाल सकते हैं, एक आ जाएगा एल्स, अगर हम लगाना चाहते हैं, प्रिंट नो इक्वल नो ग्रेटर, ना ही इक्वल है और ना ही ग्रेटर है। यहाँ पर इसको मैं लेस कर देती हूँ, देखते हैं क्या आता है। बी इज ग्रेटर देन ए, ओके कंडीशन ट्रू है इधर। नो इक्वल नो ग्रेटर, ना ही इक्वल है और ना ही ग्रेटर है। इसमें क्या क्या लगाया, पहले मैंने इफ में एक कंडीशन लगाई, ध्यान से देखिएगा, इफ में एक कंडीशन लगाई, चेक करेगा वो, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, इन दोनों में से जो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी वो प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज नहीं, बाहर लूप से बाहर निकल के, कंडीशन स्टेटमेंट से बाहर निकल के एल्स पे आ जाएगा। आपको समझ, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन प्लीज़, बट प्रैक्टिस जरूर करिएगा, उससे आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ मूव ऑन, इसके आगे चलते हैं। हमारे पास एक नया आता है नेस्टेड इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, इसे कहते हैं हम इफ के अंदर ही अगर हमने एक कंडीशन लगाई, या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। लुक,
इफ़ एक कंडीशन लगाई, उसी के अंदर दूसरी लगाई 1.1, फिर इफ़ स्टेटमेंट, अगर इसमें क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, एल्स में क्या आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। ये तो पूरा एक पार्ट चल रहा है, कॉलम एक के अंदर एक के अंदर एक, ये एल्स जो है लास्ट वाला ये निकल के बाहर आ जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अभी इल सेल्फ वाला नेस्टेड इफ में चलते हैं। क्या x इक्वल टू 41, x ग्रेटर देन 10 प्रिंट करना है अबव 10। सिंपल सी ये कंडीशन लगाई, x को वैल्यू दे दी हमने 41। वो पूछ रहा है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो प्रिंट करेगा अबव। उसी के अंदर ही मैंने एक और कंडीशन लगाई, ध्यान से लगाइएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इफ सी के अंदर इफ कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 तो क्या प्रिंट करेगा। आपने इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखिएगा। तो रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो दोनों ही मैसेज प्रिंट हो गए यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ पर, अब मैंने एल्स में डाल दी, ये तो ट्रू है, ये तो दोनों इफ़ के अंदर ही है। अगर मैंने 4 डाल दी यहाँ पर तो देखते हैं इसमें क्या आ गया, बट नॉट अबव 20। ऐसे ही हम लोग कुछ और भी प्रोग्राम्स यहाँ पर रन कर सकते हैं जहाँ पर कुछ वैल्यू को हम इनपुट भी करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक छोटा एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पर वैल्यू को मैंने क्या करवा दिया, इनपुट करवा दिया। इट्स वेरी सिंपल। लुक क्या आएगा इसका आउटपुट। एज मैंने करवा दिया, एंटर करवा दी एज अगर ग्रेटर देन 80 है और लेस देन 50 है तो यू आर एलिजिबल आएगा। एलिफ में अगर 70 से कम है तो यू आर नॉट एडल्ट आएगा और एल्स हो जाएगा। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। यस एंटर एज, मैंने कोई भी एज एंटर करी, यू आर एलिजिबल। देखते हैं ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से 17 से कम डालती तो क्या आता है, 12 डालती हूँ तो क्या आएगा, यू आर नॉट एडल्ट, सेकंड वाली कंडीशन। और थर्ड में डालती हूँ अगर मैं 50 से अबव डालती हूँ, मान लो यहाँ पर मैं 70 डालती हूँ वैल्यू तो क्या आता है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पर रन होगी। यहाँ पर हमने सिर्फ एक चीज़ चेंज करी, यहाँ पर हमने एज डाल दी, कोई भी जब एंटर करवा दी, यहाँ कंडीशन लगा दी 2, ये प्रिंट करवा दिया। अगर ये फिर ये कंडीशन लगा दी, फिर एल्स में जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल नेस्टेड इफ का भी आपका ले लेते, ईजी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम, वैसे तो इफ़ एलिफ और नेस्टेड इफ़ में क्या है कि इफ़ के अंदर ही इफ़ कंडीशन लगाते हैं, और नेस्टेड और एलिफ में हम इफ़ के अंदर कोई इफ़ की कंडीशन नहीं होती। अब यहाँ पर देखो इफ़ के अंदर एक इफ़ की कंडीशन 50 है, उसी के अंदर ही 18 वाली कंडीशन है, मतलब दोनों कंडीशन ये इफ़ के अंदर, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये मैसेज प्रिंट होगा। सेकंड कंडीशन तो मैंने ऐसी लगा दी, इसकी ज़रूरत अगर आपको है तो है भी और नहीं भी हटा भी सकते हैं यहाँ से, और नहीं तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन होगा, अदरवाइज ऐसा आ जाएगा। अब मैं इसके बीच का कोई नंबर डालती हूँ, 40 में क्या आ गया, यू आर एलिजिबल। अगर मैं इसके बाहर का नंबर कोई डालती हूँ, मान लो 50 से अबव डालती हूँ तो क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये आपका आ गया नेस्टेड इफ या एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग एंड कीप practicing. Okay, so have a good day. Bye bye, take care.